बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मिसिज़ अनम आसिम, उर्दू टीचर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज का हमारा मौजू है उर्दू जमात अहम का मज़मून काहली, सर सैयद अहमद ख़ान। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका मुकम्मल तारुफ़ करवा चुकी हूँ। आज हम इसके अल्फाज, मायनी और मुकम्मल खुलासा करेंगे। काहली का लफ्ज़ लोग समझने में अमूमन गलती करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हम हाथ पाँव से मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं और रोज़मर्रा के काम होते हैं, उसमें सुस्ती दिखाना काहली है। जबकि सर सैयद अहमद ख़ान का ये ख्याल है कि दिली कवा को बेकार छोड़ देना, जो हमारे दिल के अंदर ताकतें हैं, जज्बा है, तहरीक है, उसको बेकार छोड़ना सबसे बड़ी काहली है। हाथ पाँव की मेहनत अवकाते बसर, ज़िंदगी गुजारने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ही ज़रूरी है। इसलिए पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि मजबूरी के साथ इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ दी जाती है। लोग मेहनत मजदूरी करते हैं जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसर का ज़िंदगी गुजारने का सामान मुहैया करते हैं और बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया उनकी तबीयत सानी हो जाती हैं, यानी उनकी पुख्ता आदत हो जाती है। इस तरह जिन बातों की उन्हें हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो अपनी दिली कवा को बेकार छोड़कर बड़े ही काहल और बिल्कुल हैवाने सिफ्त हो जाते हैं। हैवानों के जैसी खुसूसियात उनमें पैदा हो जाती हैं। ये सच है कि लोग पढ़ते हैं और पढ़ने में वे तरक्की भी करते हैं, लेकिन अपनी तालीम को, वो अपनी अकल को ज़रूरतन काम में लावे। यहाँ पर मुख्तलिफ ज़बान का इस्तेमाल किया है सर सैयद अहमद ख़ान ने। कहते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक अपने अकल का इस्तेमाल लाते हैं, लेकिन अगर इंसान इन आर्जी ज़रूरतों का मुंतज़र रहे, तो इनका इंतज़ार करता रहे, तो अपनी दिली कवा को बेकार डाल दे, तो नहायत ही सख्त काहल और वहशी जंगली हो जाता है और इनकी मिसाल हिवानों की एक हिवान की जैसी है और काम में नहीं लाई जाती तो अपनी हिवानी खसलत में पड़ जाता है और जिस्मानी बातों में मसरूफ़ हो जाता है और इंसानी सिफ्त इंसान की जैसी खूबी को खोकर वो पूरा हैवान बन जाता है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपने अंदर की ताकतों को ज़िंदा रखें और उनको बेकार ना छोड़ें। एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी, उसकी माहवार तनख्वाह और उसके अखराजात खर्च को मुनासिब और उसके हासिल करने में उसको चंदा कुछ मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाखराजदारों जो महसूल देने वाले होते हैं, अपने दिली कवा को भी बेकार डाल देते हैं और उनका हाल ऐसा ही होगा जो आम शौक और वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे, मतवज्जा हो जाएंगे। मज़ेदार खाने खाना उनको पसंद होगा, कुमारबाजी यानी जुआ खेलना और तमाशबीनी उनका आदी हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी बातें हैं जो उन्हें वहशी भाइयों की तरह बना देता है। अलबत्ता इतना फ़र्क ज़रूर होता है कि वो बदसलीका जंगली हो जाते हैं और एक बनावटी वज़ादार वहशी बनावटी जंगली बन जाते हैं। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए बहुत कम काम हैं जिनमें उनकी कवाए दिल की ताकतें, क़ुव्वत अक़ली, अकल की क़ुव्वतें काम में लाने का मौका नहीं मिला। बरखिलाफ़ इसके खिलाफ के वलायतियों, गैर मुल्कों और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौका बहुत कम हैं और वो बहुत ही जल्द वहशत जंगली की हालत को पहुँच जाएंगे। मगर हम अपने वतनों, अपने मुल्की भाइयों से कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाए दिल की ताकतों और क़ुव्वत अकल की ताकतों को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका यही सबब है, इसकी यही वजह है कि हमने काहली इख्तियार कर ली है, यानी अपनी दिली कवा को बेकार छोड़ दिया है। तो हम किस और फिक्र और कोशिश चाहिए वो मौका क्यों कर हासिल हो। अगर इसके हासिल होने में हमारा कुछ कसूर है, गलती है, तो इस फिक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो जाए, दूर हो जाए। गर्ज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए। किसी न किसी बात की फ़िक्र और कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजम है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे, तैयार रहें। जब तक हमारी कौम से काहली दूर नहीं होगी,
اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع امید کچھ نہیں ہو سکتی۔ مضمون جو ہے مقالات سر سید احمد خان کا حصہ پنجم ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔